जय गौरी शिवाय। दोस्तों, मैं आपके सामने आज पेश हुआ हूं वृषभ राशि को लेकर के। दोस्तों, वृषभ राशि वाले के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है आगे जाकर के 29 मार्च के बाद। हालांकि इस समय भी वृषभ राशि वालों के लिए कोई खास बुरा नहीं है, लेकिन 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव वृषभ राशि से 11वें भाव में आएंगे, हालांकि यहां पर राहु भी होगा, शुक्र भी होगा, बुध भी होगा, ये तीन ग्रह और होंगे मीन राशि में, जो कि राहु रहेगा 18 मई तक और 24 मई तक रहेगा बुध और 31 मई तक रहेगा शुक्र मीन राशि में। अब जब ये 29 मार्च को हमारा टॉपिक जो केवल शनि को लेकर के है कि शनि का वृषभ राशि वालों के लिए क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है जीवन में, और वृषभ राशि में या वृषभ लग्न में योग कारक ग्रह हुआ करते हैं शनिदेव, क्योंकि न्याय के कारक, कर्म के कारक, आजीविका के कारक, न्यायाधीश। वृषभ राशि वाला जातक जो हुआ करता है बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील, ज्ञानवान, मंद मस्त मौला, अपनी मस्ती मस्त रहने वाला, पाचन शक्ति से बड़ा मजबूत रहने वाला, ऐसा जातक सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है। ऐसे जातक के पास पुत्र पौत्र, माता पिता सभी प्रकार के सुख उसे प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक धार्मिक कार्य में रत रहने वाला, धार्मिक कार्यों को करने वाला और बड़ा जो है स्वाभिमानी हुआ करता है। ऐसा जातक धनवान होगा, मधुर भाषणी होगा, भौतिक सुखों से संपन्न, समाज के अंदर प्रसिद्ध पाने वाला, और अगर विद्यार्थी कोई है तो मेधावी छात्र होते हैं ऐसे जातक वृषभ राशि वाले, बड़े मेहनती, वृषभ कहते हैं बैल को, और योग कारक ग्रह होगा शनि भगवान। तो ऐसा व्यक्ति काम भी करेगा, बड़ा सोच समझ के करने वाला, बड़ा गहराई में जाकर काम करने वाला हुआ करता है, बड़ा देखभाल करके कोई से जो है कोई इसके द्वारा कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जिसको लेकर के समाज उसको कोई गलत कमेंट कर दे उसके प्रति या कोई गलत बात कह दे। ऐसा जातक विद्वान, भूमि भवन वाहन से सुख, नौकर चाकरों के सुख हुआ करते हैं। ऐसे जातक का जो भाग्योदय विवाह के उपरांत होता है। ऐसे जातक यशस्वी प्रारंभिक अवस्था भले से थोड़ी सी उनकी जो है कष्टमय रहे, लेकिन मध्यावस्था और अंतिम अवस्था जो होती है वो बढ़िया रहती है। ऐसे जातक का जो भाग्योदय होता है दोस्तों, वो 24 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय हो जाता है। दोस्तों, आइए चलते हुए विषय की ओर। जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी लगन भाव पर। जब शनि की दृष्टि भले से योग कारक ग्रह है, चाहे यहाँ पे कोई ग्रह हो या ना हो, तो यहाँ पर शनि जो है के लिए कहावत तो ज्योतिष में ये कहते हैं दोस्तों के होगा तो वही जो चाहोगे आप, लेकिन तब नहीं जब चाहोगे आप। लेकिन ये हर लगन के लिए बात लागू नहीं होती। शनि की दृष्टि अगर वृषभ राशि में पड़ेगी जो कि योग कारक ग्रह है, तो ये आपके काम को विलंबित ना करके आपको सही मार्गदर्शन देंगे, सही काम करवाएंगे आपसे अनायास में। जैसे कि कोई गलत काम हो जाते हैं, वो गलत काम करने से आपको रोकेंगे। आप जब कभी भी कोई इस तरह काम करने जाएंगे तो आपके मन के अंदर ये डर पैदा कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि आप उस काम को नहीं कर पाओ, गलत काम को, और सही काम करने के लिए आप आगे बढ़ते चले जाओगे। शनि की जब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या को लेकर के बेचारे परेशान चल रहे थे, जिन्हें विद्या को लेकर के दिक्कतें आ रही थी, अब एग्जाम चल रहे हैं जैसे कि 6, 7, 8, 9, 11th के, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। वह विद्यार्थी जितने भी होंगे उनकी परसेंटेज एवं डिवीजन बहुत बढ़िया आएगी, क्योंकि शनि कर्म के कारक है और वृषभ राशि वैसे ही मंद मस्त मौला मेहनती राशि हुआ करती है। तो वृषभ राशि वालों ने जितनी मेहनत करी अपनी पढ़ाई को लेकर के उसका परिणाम उनके लिए बड़ा ही अनुकूल और बड़ा ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि वाले बड़े बहादुर हुआ करते हैं, बड़े पराक्रमी हुआ करते हैं। स्मरण शक्ति जो हुआ करती है इनकी बड़ी तीव्र हुआ करती है। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं संपादक, प्रकाशन क्षेत्र में
कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले, फाइनेंस सेक्टर में या टेक्नोलॉजी में या आईटी फील्ड हो या फिर ट्रेडिंग का काम हो या ट्रेड का काम हो या हार्डवेयरिंग का काम हो, जितने भी ये काम है, या प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इस तरह का जो काम करने वाला लेबर व्यापारिक लोग हैं, उन्हें व्यापार से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा लाभ होगा जो कि उनकी कल्पना से भी अच्छा होगा। अगर कोई प्रेम प्रसंग में पड़ा हुआ व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग को लेकर के भी अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो उसका पैचअप होता दिखाई दे रहा है। या कोई किसी की तरफ से कोई प्रपोजल आ रखा था लेकिन किसी ने जो उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो एक्सेप्ट भी कर लेगा या कर लेगी। वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग की ओर से अगर देखा जाए तो वो भी उनके लिए शुभ समाचार मिलता दिखाई दे रहा है। गृहस्थ जीवन वालों के लिए, वृषभ राशि वालों, गृहस्थ जीवन सुखी होगा। अगर संतान को लेकर के कोई दिक्कतें चल रही थी तो संतान की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा वृषभ राशि वाले जातक और जातिका को। अगर किसी बच्चों के विवाह वगैरह नहीं हो पा रहे थे तो उनका विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी, जो कि सगाई रिश्ता वगैरह उनका अप्रैल, मई, जून वगैरह में होगा और शादी जो होगी उनकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मंथ तक बच्चों की होती दिखाई दे रही है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति जो होगा बड़ा संघर्ष करके लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि शनि का जो है वृषभ राशि के अकॉर्डिंग भाग्य भाव, कर्म भाव, जब भाग्येश, कर्मेश, लाभेश होंगे तो ऐसे व्यक्ति का जो है, और अष्टम भाव जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो होगा अपने भाग्य के बल पर कर्म करके स्वयं उपार्जित, सच्चा कर्म करने के उपरांत, सत्य प्रकृति के अनुकूल कर्म करने के उपरांत ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ चारों तरफ से होते दिखाई देंगे। इधर से भी पैसा आएगा, उधर से भी पैसा आएगा, इधर से भी पैसा आएगा, मतलब उसे जो है जहां को भी हाथ डालेगा, मिट्टी में हाथ डालेगा तो वो भी सोना बन जाएगी। ऐसा व्यक्ति रिसर्च में अगर सफल नहीं हो पा रहा था या बड़ा प्रयास लगा हुआ था तो उससे कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों को रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, अगर वो गलत संगत में पड़ा हुआ था, ऐसा कोई जातक या जातिका, तो उसे गलत संगत से जो है छुटकारा मिलेगा। ऐसा जातक अगर कोई रोगी था तो रोगी को लेकर के भी कहीं ना कहीं उसके जीवन रोग से भी जो है उसका छुटकारा उसको मिलेगा। ऐसा जातक अल्प बोलने वाला हुआ करता, कम बोलने वाला, लेकिन उचित समय पर टाइम पर बोलने वाला हुआ करता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है चल चरित्र को लेकर के उसके थोड़ी दिक्कतें देखी जाती हैं, लेकिन शनि 11वें होने से कहीं ना कहीं इसके चल चरित्र में सुधार होगा और समाज के अंदर एक अच्छा जो है वो मान सम्मान प्राप्त करेगा। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कुल मिलाकर के कि वृषभ राशि वाले अब जो भी काम करना चाहते हैं, पहला काम स्वयं का व्यक्तित्व है। अगर उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही थी पिछले कुछ समय से, या कुछ आदतें थी खान पान उल्टे सीधे की, या बैठ संगत गलत थी, तो कहीं ना कहीं संगत अच्छी होगी। विद्यार्थी जो विद्या से जुड़े हुए छात्र या छात्राएं हैं, विद्या में उनको सफलता अर्जित होगी। जिन बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, जिन माता पिता के, उनके बच्चों के माता पिता के विवाह इसी साल होंगे वृषभ राशि वालों के, क्योंकि शनि योग कारक ग्रह है और ये अपना प्रभाव देना शुरू करेंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं, व्यापार से जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, व्यापार में घाटा होने में लगा हुआ था, तो उनको व्यापार से लाभ होता दिखाई दे रहा है। जो बाहर के देशों से जुड़े हुए थे, जो बाहर में काम कर रहे हैं, बाहर देशों में काम कर रहे हैं और अपनी नौकरी को लेकर के, काम को लेकर के बेचारे परेशान हैं, स्त्री पुरुष, तो कहीं ना कहीं उनको नौकरी को लेकर के अवसर उनको प्राप्त होंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसको लेकर के वे अपना जीवन विदेशों में भी सही जो है यापन करेंगे। दूसरी बात यह है, ऐसे जातक जिनको कोई धार्मिक कार्य करना था लेकिन रुका पड़ा था किसी कारण, कुछ द्वेष भावना के कारण, कुछ और पारिवारिक कलह कलेश के कारण, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों का 29 मार्च के बाद वह काम भी होता दिखाई दे रहा है। सारी बात यह है दोस्तों कि आने वाले समय में वृषभ राशि वालों की जो इच्छाएं थी, जो नहीं पूर्ण हो पा रही थी, वो इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है और वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला समय बड़ा शुभ और बड़ा श्रेष्ठ मंगल कारक होगा। दोस्तों, मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। अगर कोई मुझसे कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहता है या हस्तरेखा दिखाना चाहता है या मस्तक रेखा या वास्तु संबंधित कंसल्टेशन चाहता है तो
कमेंट्स करना ना भूले। मैसेज बॉक्स में जा करके अपना कमेंट्स करें, या डायरेक्ट आप जो है डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपका चाहे विजिट कर लीजिएगा और चाहे आप बुला लीजिएगा। मेरा पता है गुरु नानकपुरा, निर्माण बिहार V3S मॉल, लैंडमार्क, रेड लाइट, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। ओम नमः गौरी शिवाय।